एसएससी सीजीएल 2025 एग्ज़ाम मोड इज़ ऑन। एग्ज़ाम चल रहा है और 2-3 दिन हो गया है एग्ज़ाम का। बट प्रॉब्लम यह है कि एग्ज़ाम का क्वेश्चंस जो एनालिसिस है, पेपर्स कैसा आ रहा है, मतलब डिटेल जो एनालिसिस है वो तो अभी बैन किया हुआ है। 8 तारीख का एक ऑर्डर आया था एसएससी का, उसके हिसाब से डायरेक्टली बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में बात करेंगे कि क्वेश्चंस जैसे आ रहा है हम लोगों को क्या चीज़ नज़र में रखना चाहिए, एक बात। सेकंड पॉइंट इज़ लॉजिस्टिकली इश्यूज क्या क्या हो रहा है कि नहीं, 2 बात। और लास्ट पॉइंट इज़ कट ऑफ। जो कट ऑफ अभी हम लोग देख रहे हैं वो क्या बढ़ने वाला है या घटने वाला है, जो मुझे क्या लग रहा है। तो अगर सीजीएल 2025 दिए हुए हो, देने वाले हो, ये वीडियो तुम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ कि नया पैटर्न में एडिक्विटी क्या क्या कर रहा है जो हम लोगों को दिमाग में रखना चाहिए। उससे पहले मेड फॉर एसएससी का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप अभी ज्वाइन कर लो। हाय, मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 times 14 and 16। 14 में आई गॉट टीए इन सीबीआईसी मुंबई में था, फिर 16 में आई गॉट सीएजे अकाउंटेंट, 8 साल से होम पोस्टिंग में हो, लाइफ टाइम होम पोस्टिंग। बात यह है कि सीजीएल जब एडिक्विटी में आ गया है तो बहुत लोग, हम लोग सोच रहे थे कि क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है, लेकिन इस बार हो क्या रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में जो आएंगे वो है, अच्छा वीडियो को लाइक करो अभी से और चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर जो मुझे जितना पता चल रहा है, और अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर ज़्यादा आप कुछ बता नहीं पाएंगे, लेकिन जो मुझे पता चल रहा है पेपर इजी टू मॉडरेट हो रहा है और अटेम्प्ट्स करीबन लोगों का 70 से 80 के अंदर आ रहा है, सारे शिफ्ट में इधर उधर मिला के। इसका मतलब है जो हम लोग सोच रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आएगा, ये आएगा, वो आएगा, बहुत हार्ड आएगा, मुश्किल में पड़ जाएंगे हम लोग, उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। अब इससे ज़्यादा बात करेंगे तो मुश्किल हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर को लेके अभी बहुत सेंसिटिव हो गया है एसएससी। तो ये बात हम लोग ऐसे ही करते हैं कि इजी टू मॉडरेट अगर पेपर आ रहा है, इसमें भी हार्डेस्ट इजीएस्ट शिफ्ट रहेगा। लेकिन बात यह है कि जितना हम लोग सोच रहे थे जितना मुश्किल होने वाला है, उतना मुश्किल नहीं हो रहा है एज पर माई नॉलेज। नंबर 2 पॉइंट है लॉजिस्टिक्स। बहुत लोग सोच रहे थे कि इस साल एडिक्विटी लेने वाला है तो क्या ठीक ठाक सब कुछ काम करेगा, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर काम करेगा, माउस काम करेगा, बीच एग्जाम में कंप्यूटर खराब हो जाएगा, माउस खराब हो जाएगा। टीसीएस में जब पढ़ता था, टीसीएस के ऑफिस में जाके एग्ज़ाम देते तो वो लोग बहुत ट्रेंड थे एग्ज़ाम लेने के लिए। लेकिन अभी जो हुआ है ये लोग ट्रेनिंग नहीं है, तो क्या होगा, नहीं होगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि सिटी में जिन लोगों को मिला है, स्पेशली फीमेल्स लोगों को होम सिटी में मिला है, वहाँ पे कुछ सेंटर में प्रॉब्लम हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब 9 बजे का एग्ज़ाम 10 बजे स्टार्ट हो रहा है। अचानक से लोगों का एग्ज़ाम सेशन एक्सपायर कर जा रहा है, ये सब चीज़ हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं हुआ है, इसीलिए सेंटर में री एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला है। बट एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हुआ है। लॉजिस्टिकल इश्यूज़ मुझे उतना नहीं सुनने को मिला है, बट ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि रूरल सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स में जिन लोगों का वाई सिटी या जेड सिटी में मिल रहा है, वहाँ पे तो मतलब मुश्किल ही होगा कि कंप्यूटर ठीक से चलेगा कि नहीं, इंटरनेट चलेगा कि नहीं, लोड शेडिंग होगा कि नहीं, सब कुछ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मुझे लग रहा है कुछ इश्यूज़ हो रहा है, लेकिन सिलेक्शन फेज 13 की वजह से जितना बिग इशू था उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। हम लोग बार बार कंफ्यूज कर रहे थे कि इस फेज 13 के साथ अगर ऐसा ही सीजीएल में हुआ तो मुश्किल में पड़ जाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज़ जो हम लोग भूल गए थे, फेज 13 में टोटल जो लोग देते वो 4 लाख, यहाँ पे 4 लाख लोग क्वालिफाई तो दूर, 1.5 लाख लोगों को क्वालिफाई करवाता है टाइप 2 के लिए, और एग्ज़ाम देते 50 से 55 लाख। तो जो बाकी ये सारे एग्ज़ाम में चलेगा वो सीजीएल में नहीं चलेगा, क्योंकि सीजीएल इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी ऑफिसर्स। तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सेंसिटिव है, तो उतना आसानी से हल्के से नहीं लेगा ये एग्ज़ाम को, मुझे भी पता था, लेकिन इस बार देख के मुझे अच्छा लग रहा है कि ऐसा हो रहा है। और नंबर 3 कट ऑफ। अब ये जो जैसे एग्ज़ाम जा रहा है, जैसे एग्ज़ाम हम लोग दे के आ रहे हैं, और जैसे हम लोगों को पता चल रहा है कि अगर ऐसा आइटम रहा, तो मैंने पहले बोल रहा था कि 125 से 130, 135 ये अगर मार्क्स मिले तो ही बहुत अच्छा होगा फॉर यू आर
एंड अदर कैटेगरीज लाइक यू आर, बट अभी मुझे लग रहा है कि 145 से 155 ये मार्क्स के रेंज में लेके आओ, स्पेशली इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम UR, OBC, EWS। अगर इसके बीच में आप लेके आते हो तो बहुत ही अच्छा बढ़िया चीज़ होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर 155 के आसपास आता है UR में तो हो सकता है तुम्हारा चांसेस बहुत हाई है, और 155 प्लस अगर होता तो छोड़ दो, वो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन ये जो 125 से 135 है वो 20 नंबर करके घट जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि अगर 75 या 70 to 80 नॉर्मल अटेम्प्ट हो रहा है तो बहुत सारे लोग ऐसा होगा जिन लोगों को 85 अटेम्प्ट सही है, बहुत सारे लोग, क्योंकि ऑल इंडिया बेस्ड एग्ज़ाम है तो मेरिट लोगों का डिफरेंट टाइप का ही होता है। तो बहुत सारे लोगों का इतना भी हाई मेरिट हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से रिज़ल्ट लेके आए, और हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि 1.5 लाख लोगों में हम लोगों को रहना है टाट 2 के लिए। तो 1.5 लाख लोगों में रहने के लिए वी शुड नाउ टारगेट अ स्कोर ऑफ एटलीस्ट 150 प्लस, ये मुझे लग रहा है। अगर आप लोगों को कोई और दूसरा चीज़ लग रहा है कि नहीं सर ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि 150 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जैसे आ रहा है, कहीं पे ये हो रहा है, कहीं पे वो हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है सर 140 के ऊपर जाएगा, तो ये भी बात आप कमेंट में बता सकते हो। लेकिन अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और जो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा सा भी इजी क्वेश्चंस आता है तो लोगों को मतलब लोग 160 के ऊपर बड़े लोग मिल जाता है, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग ऑल इंडिया बेस्ड है ना एग्ज़ाम, तो वही मुश्किल है। तो ट्राई टू अचीव एटलीस्ट मोर देन 150 प्लस। अब इसको छोड़ के भी ये सब भी चीज़ हो सकता है कि कई सेंटर में स्कैम हो गया, पकड़ नहीं चला, मतलब पकड़ा नहीं वो स्कैम, और उस सेंटर में 170 मिला तो वो सारे लोगों को टायर 2 में एंट्री मिल गया। कोई सेंटर में इतना अच्छा स्कैम हुआ है, 10-12 लोगों का स्कैम हुआ, उसमें अच्छे लोगों को सेंटर मिल जाता है। वैसे TCS में जैसे लास्ट ईयर में हुआ था, टायर 1 में 155 था कट ऑफ, और बाकी कैटेगरी के लिए बहुत जो इम्पोर्टेंट है, ये अगर UR के लिए है तो ये वाले कैटेगरी SC ST के लिए हो जाएगा। 120 से 135 के अंदर लाओ तो फिर आपका चांसेस बढ़ेगा। लेकिन लास्ट ईयर में जो हुआ था 30 नंबर का डिफरेंस था, लेकिन टायर 2 में जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर घट गया, 30 नंबर बढ़ गया, 30 नंबर का इधर उधर हुआ था। वो भी कुछ पार्ट ऑफ द स्कैम था कि नहीं, वो तो प्रूव नहीं हुआ था। केस भी चला, केस भी डिसमिस हो गया। अभी जो लोगों को नौकरी मिला है वो लोग नौकरी कर भी रहा है। सो अल्टीमेटली इन द बिगर सेंस, इन द बिगर पिक्चर, 1 लाख लोग के ऊपर एग्ज़ाम देता है, उसमें अगर 2000 लोगों को कोई भी दिक्कत होता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सो दैट्स वाई माई मेन मेजर point for this video, from this video, is to tell all of you guys at least 150 के ऊपर लाओ, 150 को टारगेट करो इफ़ यू बिलोंग फ्रॉम UR, OBC and EWS, और अगर यू बिलोंग फ्रॉम SC ST देन यू शुड टारगेट एटलीस्ट 120 to 130। तो फिर आपका जर्नी बहुत ईजी रहेगा इन द लेटर स्टेजेस। इस वीडियो को लेके और भी कोई क्वेरी डाउट है नीचे मुझे बताओ। अपना शिफ्ट, अपना अटेम्प्ट्स मुझे नीचे ज़रूर लिख के बताना कि अपना शिफ्ट कौन सा था, शिफ्ट कैसा था, हार्ड इजी अटेम्प्ट्स कैसा हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि कट ऑफ क्या होने वाला है, ये मुझे लिख के बताओ। क्योंकि हम लोग बता तो नहीं पाएंगे, लेकिन देख सकते, हो सकता है पूरा अगर डिटेल में ना भी देखे, लेकिन अटेम्प्ट्स कैसा रहा और एग्ज़ाम कैसा रहा, इजी या मॉडरेट, और क्या आपको लग रहा है कट ऑफ होना चाहिए, आप लोगों का क्या प्रेडिक्शन है, वो मुझे नीचे बताओ, मैं ज़रूर देखूंगा। अंटिल देन ये वीडियो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेड फॉर SSC का इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप अभी से ज्वाइन करो। दिस इज प्रत्यय गांगुली, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन ये 1 वीक का एग्ज़ाम जाएगा, धीरे धीरे हम लोगों को पता भी चल जाएगा क्या हो रहा है। अंटिल देन अगर एग्ज़ाम हो गया है रेस्ट करो, अगर एग्ज़ाम नहीं हुआ है मेंटल रेस्ट में रहो, क्योंकि the time is still not over. See you in the next video. Until then, tata, goodbye. This is Pratham Ganguly signing off from my favorite channel, Meant for SSC. Thank you. All the very best.